हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 और मैं उठ गई हूँ अभी और मैं अपने बिस्तर फोल्ड कर रही हूँ और आज की मैं मॉर्निंग रूटीन में आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो अभी बच्चे अभी सो रहे हैं, तरुण वरुण दोनों सो रहे हैं, तो मैं अभी उठ गई, मेरे बिस्तर फोल्ड कर दूंगी। सुबह सुबह चारपाई वगैरह यहाँ से हटाना पड़ता है, नहीं तो घूमने का वो रहता है, बीच बीच में अटकते रहते हैं। अभी मैं अपना ब्रश वगैरह कंप्लीट कर रही हूँ। ब्रश मैंने कर दिया है और अभी मैं गाय का दूध निकालने के लिए जाऊंगी। सुबह सुबह जेपी बहुत तंग करता है, तो अगर पहला काम अगर दूध निकालने वाला कंप्लीट हो जाता है तो बस अच्छा रहता है, नहीं तो ये अंदर ही अंदर पीछे पीछे घूमता है और तंग करता है। यशोदा को यहाँ पे छोटा बांधना पड़ता है क्योंकि इसके सींग बड़े हैं, तो ये मारती है तो उसका डर रहता है। तो अभी मैं दूध निकालना स्टार्ट हो गई हूँ। देखिए, मुझे इतना दूध निकालना नहीं आता है फ्रेंड्स। मैं निकालती तो हूँ, मतलब पर जो बिगनर निकाल देते हैं ना, जो डेली यूज होते हैं, जो वो निकालते, उनकी तरह मेरे को निकालना नहीं आता है। मैं दोनों हाथों से एक साइड ऐसे नहीं निकालना आता है जैसा मैं कोशिश कर रही हूँ, फिर भी नहीं मैं निकालती हूँ। ये गाय कूद जाती है इसीलिए डर लगता है, इसलिए बाल्टी को मैंने अपनी साइड में रखा है। ये जब कूदती है तो दोनों पांव से एक साथ कूदती है, तो जो निकला हुआ दूध होता है उसको भी सारा गिरवा देती है नीचे। राधा का दूध मैं आराम से निकाल देती हूँ। ये यशोदा है, ये थोड़ी गुस्से वाली है, तो इसका थोड़ा निकालने में वो रहता है, बाकी राधा तो आराम से निकलवा देती है। दूध मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ये काम हो जाता है तो समझो कि आधा काम हो गया है। अब ये रेशम और अलार्म अंदर बांधते हैं शाम के टाइम में इनको। तो बाहर जब रहते हैं तो बाहर से सारा खुला पड़ा है, तो जंगली जानवर आते हैं तो उनका डर रहता है, रात को आसपास में आते रहते हैं, इसीलिए इनको शाम को अंदर ले लेते हैं और सुबह सुबह जल्दी बाहर बांध देते हैं। अभी यशोदा, राधा और रूपमणी के लिए मैं नीचे से चारा लेकर आ जाऊंगी। जो गेहूं की जो फसल होती है उसकी कुट्टी करते हैं, उसको हम लोग खाकला बोलते हैं। ये देखिए नीचे वाला हॉल है, यहाँ पे सारा सामान यही पड़ा है, यहाँ से मैं लेकर आई हूँ। चारा वगैरह और जो भी होता है इनका, वो यहीं पे या नीचे की साइड में स्टोर करते हैं। ये तीनों सुबह सुबह थोड़ा सा खा लेती है, उसके बाद में इसको पानी पिलाने के बाद में छोड़ देंगे। अभी बारिश इतनी नहीं है फ्रेंड्स, थोड़ी सी एक ही दिन आई थी बारिश और अभी कम है, तो थोड़ा बहुत हरियाली वैसे हो गई है, तो ये बाहर पेट भर जाता है इनका। ये चौक में से सामान हटा देती हूँ मैं यहाँ पे और सुबह सुबह झाड़ू निकाल देती हूँ। बच्चे अभी तक सो रहे हैं, दोनों उठे नहीं है, तरुण वरुण। ये देखिए, वरुण पीछे से चिपक रहा है तरुण के। यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए भूल गई थी कि वीडियो चालू है। इधर मेरे बाल जो गले में टच होते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। अभी मेरे को याद आ गया था तो फिर मैं अंदर चली गई। तो एक बार तो झाड़ू यूं ही निकाल देते हैं, फिर बच्चे वगैरह उठेंगे और ये सारे बिस्तर हटेंगे, उसके बाद में फिर से एक बार झाड़ू निकालना पड़ता है। तो अभी तो जल्दी जल्दी यूं ही निकाल देते हैं। एक बार तो झाड़ू 2 बार निकालना पड़ता है क्योंकि जेपी अभी अभी गया और जेपी सब जगह घूमता है, तो कचरा ज्यादा रहता है और रात भर हवा भी चलती है, तो पूरे चौक में पत्ते वगैरह आ जाते हैं। अभी भी सुबह सुबह हवा चल रही थी तो कचरा ज्यादा रुक नहीं रहा था, वो उड़ उड़ के वापस आ रहा था। वैसे बच्चे रोज जल्दी उठ जाते हैं, पर आज मैं नहीं जा रही थी साइड पे, तो आज इनको भी नहीं उठाया, सोचा इनको सोने भी देते हैं। अभी झाड़ू वगैरह मेरा निकल गया, तब तक मैंने अंदर दूध गर्म रख दिया था एक साइड में, और एक साइड में चाय बन रही थी।
और वो मेरी सासू माँ वगैरह और हस्बैंड के इनके चाय बना दी थी मैंने। ये देखिए चाय बन रही है सुबह की कड़क कड़क अदरक वाली चाय। और इधर मैंने अपने लिए कॉफी बना दी है। फ्रेंड्स मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो मेरे को काफी साल हो गए मैं चाय नहीं पीती हूँ, तो बस मेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। तो ये मैं लेकर आ गई थी, बच्चे अभी उठ गए थे। और ये मेरी सासू माँ है। मम्मी को हम लोग मायके वाले उनको मम्मी बोलते हैं, ये सासू है इनको हम माँ बोलते हैं। तो इनके लिए लेकर आ गई और सुबह सुबह उठ के हमेशा इनके पाँव छू के फिर इनको चाय देती हूँ मैं। मेरी शादी को अभी 16 साल से ऊपर हो गए फ्रेंड्स। तब से अभी लगा के हम लोग सुबह में इनके पाँव छूते ही छूते ये यहाँ रहते हैं तब तक। हम लोग अभी यहाँ पे चाय और कॉफी पी रहे हैं और बातें करते जा रहे हैं। मेरी सासू माँ देवरानी मेरी वो सामने झाड़ू निकाल रही है। हमारा घर बिल्कुल पास पास में, ये छोटी सी बाउंड्री जिसमें हम बैठे हैं ये हमारे बीच के बस इतनी सी दीवार है। कॉफी मैंने बना दी थी और चीनी डाल के मैंने हिलाई तो था ही नहीं। मैंने टेस्ट किया तब पता चला कॉफी बिल्कुल फीकी थी। अभी मैं यहाँ पे नाश्ते बनाने की तैयारी कर रही थी। पोहे बना रहे हैं, आज तो पोहे बना रही थी। पोहे बनाने में कुछ अलग नहीं है, मैं सिंपल सा तड़का लगा के हरी मिर्ची इसमें डाल दी है और प्याज थोड़े से डाले हैं मैंने, क्योंकि ऊपर से मैं जब बन जाएंगी उसके बाद में कच्चा अच्छा लगता है ऊपर से खाना, तो आधे बाद में डालूंगी। टमाटर भी मैं नहीं डालती हूँ, बनाती हूँ तब, वो भी बाद में ही डालती हूँ कच्चे ऊपर से। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी और इसको मिक्स करके पका लेंगे अच्छे से। और नमक डाल दिया मैंने यहाँ पे और थोड़ी सी इसमें चीनी डाल दी है ये मैंने। पोहे जो मैंने इनको धो के छलनी में डाल दिए थे, पानी एक्स्ट्रा था वो निकल गया और इनको मैंने अंदर डाल दिया और अभी इसको मिक्स कर देंगे। अंदर भी बना सकते हैं किचन में, पर वो अंदर खड़े खड़े रहता है, तो सुबह सुबह बाहर बैठ के खाना बनाना अच्छा लगता है। पोहे को मैंने साइड में बर्तन में निकाल दिया और ये देखिए वो जो प्याज और टमाटर कच्चे थे वो मैंने बनने के बाद में अभी डालती हूँ मैं बाद में, तो मैंने डाल दिए हैं। और हरा धनिया इसके ऊपर डाल दिया है, नमकीन वगैरह और थोड़ा सा जलजीरा चाट मसाला और सेंधा नमक डाल दिया है थोड़ा ऊपर। और बस पोहे हमारे तैयार हो गए। आज नींबू वगैरह कुछ नहीं था, तो बस इनको ऐसे ही हल्का सा ये चाट मसाला वगैरह ही डाला है। ये देखिए पोहे सुबह सुबह बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी बने थे। इधर मैंने सबके लिए पोहे निकाल दिए हैं प्लेट में। ये इधर मैं सासू माँ के लिए लेके गई थी, पर वो गाय के लिए वो जौ वगैरह थे दलिया करने के लिए, तो वो साफ करने लग गए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं बाद में खाऊंगी, वापस ले जा। तो मैं वापस लेके आ गई थी और अभी वो भी आ गए हमारे पास में खाना का नाश्ता करने के लिए। मैं वरुण और माँ हम तीनों नाश्ता कर रहे हैं अभी। नाश्ता हो जाने के बाद में फ्रेंड्स एक बार फिर से झाड़ू मारा मैंने निकाल दिया था और अभी पोछा लग रहा है। ये व्हाइट वाला फर्श है तो बहुत ज्यादा ही गंदा होता है, तो इस पे घुमाने डस्ट वगैरह जो भी होता है वो साफ दिखता है। और मकान बिल्कुल, मेरा घर बिल्कुल खुला खुला सा है, तो बहुत सारी डस्ट आके उठती है। बरामदे में बहुत सारी हो जाती है, चौक में तो बहुत ज्यादा ही डस्ट आ जाती है। ये अंदर वाले रूम में भी मैंने लगा दिया था, मेरे को बाद में पता चला कि इसमें मैंने निकाला तो था पर जेपी अंदर घूम के आ गया था, इसलिए यहाँ पे फिर से लगाना पड़ा मेरे को।
यहाँ पे सूखा नहीं था और जेपी अंदर से घूम के चला गया है, तो फिर अभी फिर से यहाँ पे बरामदे में फिर से लगाना पड़ रहा है। उसके बाद में फ्रेंड्स मैंने वीडियो बंद कर दी थी और उसके बाद में मेरे को इमरजेंसी एक ड्रेस बनानी थी, तो 2 घंटे के लिए मैं सिलाई करने के लिए बैठ गई थी और उसके बाद में नहाना धोना हो गया है मेरा। और ये जो बैग है मेरा, इसमें फर्स्ट एड का सामान, नरेगा वाला बैग है, तो इसमें फर्स्ट एड का सामान आता है, तो उसमें इसी में रखा हुआ था। तो वो लगाने वाली ट्यूब जो थी ना, वो उसका ढक्कन खुल गया था, पूरा बैग खराब हो गया था, तो इसको मैं वॉश कर रही हूँ। 11 बज गए थे फ्रेंड्स मेरे को ये अभी मैं 11 बजे ये नहाना धोना और कपड़े का मेरा हुआ था, क्योंकि उसके बीच में मैं सिलाई की थी, इमरजेंसी ड्रेस थी, तो ये सारा काम छोड़ के फिर मैं एक ड्रेस बनाई थी राजपूती, और उसके बाद में फिर से मैंने वीडियो चालू किया था। ये नरेगा में जाते तो वो डस्ट वगैरह उड़ती है, वहाँ पे बैग पड़ा रहता है, तो वहाँ पे वैसे ही ये गंदा तो हो ही रहा था, पर चलो ये खुल गया है, तो ट्यूब इसमें खुल गई थी और पूरा चिकना चिकना हो गया था अंदर। फर्स्ट एड के सारे भी पट्टी वगैरह रुई वगैरह थे, सारे खराब हो गए। मैंने किसी बॉक्स में नहीं डाल रखे थे इनको, इसलिए। और यहाँ पे मैंने कपड़े भी भिगो के रखे हैं, तो ये बैग वगैरह वॉश करके फिर कपड़े भी मैंने धो दिए थे। मॉर्निंग रूटीन तो मैंने सोचा था, पर अभी टाइम ज्यादा हो गया था, क्योंकि अभी खाना वगैरह भी मैंने बना दिया है अंदर, और उसके बाद में मैं नहाना हुआ था, उस पर कपड़े भिगो दिए थे, और अभी मैं आई हूँ कपड़े धोने के लिए। आधे घंटे के लिए कपड़े भिगो दिए, तो अभी अच्छे से भीग गए हैं, तो अभी फिर बाद में ही खाना खाएंगे। कभी भी फ्री टाइम तो रहता ही नहीं फ्रेंड्स, घर पे रहते तो घर का काम रह जाता है बहुत सारा, और बाकी डेली जाना पड़ता है, तो वहाँ पे भी टाइम रहता है। कपड़े यहाँ पे मैंने धो दिए और अभी सुखा दूंगी, अच्छी धूप निकल रही है, तो ये जल्दी जल्दी सूख जाएंगे। ये कॉटन के कपड़े होते हैं, कॉटन की पूरी ड्रेसें होती है, तो इनको ज्यादा सुखाने की जरूरत नहीं, इनका कलर फेड हो जाता है, तो बस इनको ओढ़नी जो होती है उसको तो सिर्फ 15 मिनट के लिए सुखाएंगे। और अभी ये हो गया था, उसके बाद में खाना मैंने बना दिया है। देखिए रोटी बनाई है, और ये दही और प्याज, चटनी, अचार, चावल और दाल बनाया है। दही में सेंधा नमक और पुदीना सूखा हुआ डाला हुआ है। तो आज का खाना इतना सा था, ये सिंपल सा खाना। देखिए आप, खाना होटल कैसा से बना? कोई कम खाना नहीं है, होटल में भी जाओगे तो आपको इससे अच्छा खाना नहीं मिलने वाला है। क्यों? घर का खाना तो आखिर घर का खाना होता है। लीजिए पहली बाइट आपके लिए, चटनी के और दाल के साथ में। तो यहाँ पे तरुण वरुण खाना खाने लग गए थे। इनको नहीं पता था कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बाकी तरुण तो आता ही नहीं है, वो बोलता मैं मेरा फेस किसी को नहीं दिखाऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये मेरी मॉर्निंग रूटीन है, ये मेरे डेली मैं करती हूँ, वो काम मेरा अलग होता है, पर आज मेरी छुट्टी